बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं डीसी साहब को, जो कि हमने सुना है यहाँ पे 1,30,30,000 जो यहाँ पे लैंडस्लाइड में जो मकानात ये हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको जो 1,30,000 रुपये मिला है। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी कि उनको कहीं न कहीं ज़मीन दिया जाए और उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए कि वो वहाँ घर बनाए और घरों के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए ताकि वो घर फिर से बसा सके। मेरा नाम सर मोहम्मद रफ़ी है सर। मेरा मकान इस स्लाइड में चला गया, ज़मीन सब बह गई है सर। डीसी साहब का भी शुक्र करते हैं, एसटी साहब का भी शुक्र अदा करते हैं, मैडम जी का भी शुक्र अदा करते हैं। पहले तो हमको डाला 10,000 रुपया, वो भी तो डाला हमें, फिर डाला 1,30,000, वो भी डाला हमें। गवर्नमेंट से ये अपील है, हम 1,30,000 को करेंगे क्या ना। इसको ज़मीन तो हमें कहीं बची नहीं, मकान बनाने के लिए कहीं रही नहीं। यही हम शुक्र अदा करते हैं डीसी साहब से, एसटी साहब से, मैडम से, हमें कहीं जगह दी जाए, एक एक कमरे 2-2 कमरे के लिए बैठने के लिए जगह दी जाए। और हम टेंटों में क्या गुजारा करेंगे, सरी के टाइम पर हमें ना खाना बनता है टेंटों में, बारिश लगी है, बारिश का मौसम चल रहा है, 1 महीना हो गया बारिश को। सरगी कैसे बनाएंगे, खाएंगे कैसे, रोज़ा कैसे खोलेंगे, टेंटों में कुछ गुजारा नहीं हो सकता है सर। हमारा अपील यही है डीसी साहब से, यही रिक्वेस्ट है हमारी कि हमें जगह कहीं दी जाए। हम इस 1,30,000 को करेंगे क्या सर, तब तक तो ये खर्चे जाएगा जब तक जगह देंगे हमें कहीं जगह ठिकाना बताओ, हम मकान बनाएंगे, लगाएंगे पैसा, नहीं तो ऐसे खर्चे जाएंगे सर। मदद 1,30,000 यथ मज ते अल्हम्दुलिल्लाह वह डी साहबस ये फरमाश कर लकट लकट बच्चे जगह हन कुन बनाव मकान सह ग खर्चित 1,30,000 सह ग खर्चित। ये शमशाद मैडम वन डीसी साहब वन तो फरमाश ये मे यथ मज लाख लाख शुक्रिया उस 1.5 लाख रुपये इमदाद कोर सन बच वुक यन टेंटन मज कित बेहमा। आज तो गई रोज यमन टेंटन मज रात न बनन सहर न क्या बस दरबदरी। बहुत मुबारकबाद देता हूं मैं डीसी साहब को, जो कि हमने सुना है यहाँ पे 1,30,30,000 जो यहाँ पे लैंडस्लाइड में जो मकानात ये हैं जिनका नुकसान हुआ है उनको जो 1,30,000 रुपये मिला है। लेकिन हमारी गुजारिश रहेगी कि उनको कहीं न कहीं ज़मीन दिया जाए और उनको वहाँ शिफ्ट किया जाए कि वो वहाँ घर बनाए और घरों के लिए जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए ताकि वो घर फिर से बसा सके।